हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड द बाउंड्री। मेरा नाम है भावेश हिमानी। मैं एक फ्रीलांस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ। लास्ट कई सालों से क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ। हाल ही में मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा, जिसके माध्यम से मैं अपने क्रिकेट के विचार और लोगों तक पहुँचा सकूँ। इस चैनल के फर्स्ट एपिसोड में मैं इंडियन टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का प्रीव्यू कर रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भिड़ने वाली है फ्रॉम द 7 जून एट द ओवल लंदन। ये इंडिया का सेकेंड स्टेप अपीयरेंस है इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। हम इसके पहले 2021 में, यानी कि सबसे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी खेले थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अनफॉर्चुनेटली वो मैच हम हार गए थे। 2 साल बाद हमें फिर से ये मौका मिला है इस चैंपियनशिप को जीतने का। क्या हम इस बार इस पड़ाव को क्लियर कर पाएंगे? ज़रा चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी प्लेइंग 11 सेट करता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से फाइनल में खेलेगी। तो सबसे पहले तो रोहित शर्मा हमारे कप्तान, वो ओपनर भी हैं। ये बात सच है कि रोहित का रीसेंट आईपीएल जो था वो अच्छा नहीं गया, और उसके पहले भी वनडेज़ में भी उनकी परफॉर्मेंस जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, जिस हिसाब के अ, जिस तरीके के बड़े बैट्समैन हैं वो। पर उनका टेस्ट रिकॉर्ड जो है इन द रिसेंट ईयर्स काफ़ी अच्छा रहा है। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 टू 23 के जो स्टैट्स हैं उनके काफ़ी इंप्रेसिव है। 10 मैचेस में उन्होंने 700 रन्स बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ 43.75, और उनका जो ये हाईएस्ट है 127, ये उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध बनाया था जब हमने लास्ट इंग्लैंड टूर किया था 2021 में। सो रोहित ऑब्वियसली बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करने वाले हैं इस टेस्ट मैच में, एज एन ओपनर, एज एन एक्सपीरियंस्ड ओपनर, एज एन एक्सपीरियंस बैट्समैन ऑफ द टीम। अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हमारा पलड़ा जो है बहुत भारी रहेगा। नेक्स्ट आएंगे शुभमन गिल। ऑब्वियसली ही इज़ दिस यंग ओपनर, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है। आईपीएल में वो हाईएस्ट स्कोरर थे। उसके पहले उन्होंने वनडे में भी बहुत अच्छा खेला था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, श्रीलंका के अगेंस्ट। पर टेस्ट मैचेस आर अ डिफरेंट बॉल गेम। अभी तक शुभमन का जो टेस्ट रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर उन्होंने फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो एक यंग प्लेयर हैं, टैलेंटेड प्लेयर हैं, एंड मुझे पूरा यकीन है कि वो फ्यूचर में टेस्ट मैच में हमारे लिए बहुत अच्छे ओपनर बनेंगे। पर अभी इंग्लैंड में इन द अगेंस्ट द मूविंग बॉल, अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस एंड मिचेल स्टार्क, उनके अगेंस्ट वो कैसा कर पाते हैं ये देखने लायक हो। मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, एंड आई होप कि शुभमन गिल इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दें। नेक्स्ट ऑब्वियसली रहेंगे चेतेश्वर पुजारा। वो हमारे नंबर 3 बैट्समैन रहे हैं काफ़ी सालों से, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए। और ये बात इंटरेस्टिंग एक और बता दूं आपको, जैसे कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हमारी जो टीम है उसके मोस्ट मेंबर्स जो हैं वो लास्ट 2 महीने से आईपीएल में थे। पर चेतेश्वर पुजारा जो है वो इंग्लैंड में है। वो इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप खेल रहे थे, और उसमें उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। 8 इनिंग्स में उन्होंने 445 रन्स बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ 68। तो वो हालांकि हाँ, ये बात ज़रूर ये हमें एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि काउंटी चैंपियनशिप के जो बॉलर्स की क्वालिटी है वो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स जो रहेंगे वो सेम नहीं होगी। पर फिर भी ये बहुत अच्छी बात है कि वो इंग्लैंड में 2 महीनों से खेल रहे हैं और कंडीशन से वो वेल यूज्ड टू हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका परफॉर्मेंस जो है अच्छा हो सकता है। हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो लास्ट ईयर का उनका स्टैट्स है वो उतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता था। पर फिर भी अभी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खास करके पुजारा जो है अच्छा खेलते हैं अक्सर, और हु नोज़ वो शायद ग्राइंड करके इस ऑस्ट्रेलियन अटैक को फिर से पनिश करें। नेक्स्ट होंगे नंबर 4 पे विराट कोहली, एंड ही इज़ अनदर वन जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो जो चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उनका वो जो अग्रेशन है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमेशा उभर के आता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 में कोहली ने 16 मैचेस खेले हैं, 869 रन्स बनाए हैं। उनका औसत कम रहा है जिस तरह के वो बैट्समैन है, 32.18। पर लास्ट कुछ महीनों में कोहली वापस अपने फ्लो में आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस मैच में वो एक खास रोल प्ले करेंगे।
नेक्स्ट, अजिंक्य रहाणे। वो वैसे स्क्वाड में नहीं थे। वो उनको बुलाया गया है केएल राहुल की जगह पर, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए। रहाणे वैसे तो हमारे ओवरसीज़ के, एक समय में माना जाता था कि रहाणे हमारे ओवरसीज़ के स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं। चाहे इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, वो सब जगह अच्छा खेलते थे। पर उनका फिर डाउनफॉल हुआ 2019-2021 सीज़न में। उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया और उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। पर उन्हें अभी रिकॉल किया गया है। अभी हाल ही में हमने आईपीएल में देखा कि रहाणे का जो फ्लो था वो वापस आ चुका है। पर अब वो टेस्ट मैच में कैसा खेलते हैं, दैट विल बी वर्थ सीइंग। मैं इतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि टेस्ट मैचेस में रहाणे काफ़ी समय से नहीं खेले हैं। और मूविंग बॉल के अगेंस्ट में कैसा खेलेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप कि उनका एटलीस्ट कुछ एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो, और हमें एटलीस्ट अगर उनका 40-50 रन्स भी वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ तो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, रविंद्र जडेजा, हमारे स्पेशल ऑलराउंडर। उनका परफॉर्मेंस जो है, उनके उसके बारे में मुझे कुछ खास अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जडेजा बोथ विद द बैट एंड द बॉल बहुत ही अमेजिंग रहे हैं लास्ट काफ़ी सालों से। अभी मैं मानता हूँ उनका पीक चल रहा है जडेजा का, और उनको एज अ बैट्समैन ही खिलाना हमारे लिए एकदम ज़रूरी है। एज अ बॉलर तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे, शायद ना कर पाएँ। ऑस्ट्रेलिया की सॉरी इंग्लैंड की जो पिचेस हैं वो शायद उन्हें इतना सूट ना करें। पर एज अ बैट्समैन, लो डाउन द ऑर्डर, जडेजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप ये स्टैट्स देख सकते हैं, उनका 37.38 एवरेज है एज अ बैट्समैन इन द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 21-23 साइकिल, 12 मैचेस में। तो बहुत बखूबी उन्होंने बैटिंग की है। उनकी बैटिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है। एज अ लेफ्ट हैंडर वो हमारे लिए बहुत क्रूशल रोल प्ले करेंगे लो डाउन दी ऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं के एस भरत। हालांकि काफ़ी जन कह रहे हैं कि ईशान किशन को खिलाना चाहिए, इंक्लूडिंग द ग्रेट विकी पॉन्टिंग। पर मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि के एस भरत को ही चांस दिया जाना चाहिए, और मैं समझता हूं कि हमारी टीम मैनेजमेंट उनको ही पैक करेगी। क्योंकि अभी जो हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई, उसमें भी चारों मैचेस के एस भरत ही खेले थे। अगर ऋषभ पंत होते तो ऑब्वियसली ही वुड हैव बीन दी ऑटोमेटिक सिलेक्शन। बट के एस भरत अच्छे एक कीपर हैं। हालांकि उनकी भी कुछ मिस्टेक्स हुई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। पर वो एक डोमेस्टिक में एक्सपीरियंस कीपर रहे हैं, और अभी उनको बैक करना ही अच्छा है। बैटिंग उनकी इतनी खास नहीं लगी है अभी तक। पर लेट्स होप एटलीस्ट वो कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएँ, और एटलीस्ट विकेट खो न दें। अगर वो 15-20 रन, 30 रन भी डट के खेल सकें तो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारी मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल रही है लास्ट कुछ सालों में। तो लोअर ऑर्डर, खास करके जडेजा को सपोर्ट करने के लिए इन लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, एंड आई होप के एस भरत लिव्स अप टू इट। नेक्स्ट, मेरे हिसाब से या फिर शार्दुल ठाकुर होंगे या जयदेव उनदकत। शार्दुल ठाकुर का जो बैकिंग है वो भी बहुत वैलिड है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में पहले मैचेस भी खेले हैं। और एज अ बैट्समैन स्पेशली हमने देखा था, उन्होंने 50 मारी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, और वो उस नॉक ने हमें हेल्प किया था वो मैच जीतने के लिए। पर मेरे हिसाब से जयदेव उनदकत को खिलाना चाहिए। उसके दो कारण हैं मेनली। एक तो वो लेफ्ट आर्म सीम बॉलर हैं, जो कि एक वैरायटी हमें देगी, और लेफ्ट आर्म सीमर को खेलना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। सेकेंडली, जयदेव उनदकत एक बहुत ही एक्सपीरियंस डोमेस्टिक बॉलर हैं। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने ज़्यादा नहीं खेली है, पर उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आएगा हमें। सेकेंडली, और उसी पॉइंट पर अगर मैं आगे बढ़ूँ, वो एक वर्क हॉर्स है। मतलब कि उनको अगर हम 10 ओवर्स भी दें एक एंड में बॉलिंग करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। एंड दैट विल बी रियली क्रूशियल, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे जो मेन बॉलर्स हैं शामी और सिराज, उनको थोड़ा रिलीफ देने के लिए। एंड आई डोंट थिंक कि वो शार्दुल ठाकुर वो रोल प्ले कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जयदेव उनदकत को देना चाहिए, एंड इज़ ऑल्सो प्रीटी डिसेंट विद द बैट। वो कोई एकदम नौसिखिया नहीं है। उनका बैटिंग जो है डोमेस्टिक में काफ़ी डिसेंट रहा है। तो आई थिंक जयदेव उनदकत को इस पोजीशन में बैक करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे मोहम्मद शामी। अगर बुमराह खेल रहे होते तो वो हमारे नंबर 1 बॉलर होते, पर शामी, उनका परफॉर्मेंस जो है लाजवाब रहा है। वो बहुत ही रेगुलर, बहुत ही कंसिस्टेंटली उन्होंने हमारे लिए अक्रॉस फॉर्मेट्स विकेट्स निकाले हैं शुरुआत में।
और उनका आप रिकॉर्ड सामने देख सकते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 21-23 में 12 मैचेस में 41 विकेट्स निकाले हैं एट द एवरेज ऑफ 27.12. He's been outstanding with the ball, with the new ball and the old ball. और इंग्लैंड में खास करके आई बिलीव वो बहुत उनका जो रोल रहेगा अलॉन्ग विथ सिराज, वो इट विल बी डिसाइसिव। अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो हम मैच ये जीत सकते हैं। ये हमारे इनफैक्ट हमारे मैच जीतने हारने का जो हम मैच जीतेंगे या हारेंगे, ये हमारी बैटिंग से ज़्यादा हमारी बॉलिंग खास करके शामी और सिराज पर डिपेंड करेगी। और मुझे लगता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे। हमने उनकी लय देखी थी आईपीएल में भी, क्या वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। उनकी सीम मूवमेंट जिस तरीके से निकल रही थी, जो बाउंस वो क्रिएट कर रहे थे, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। और इस पिच में, ओवल की पिच में, आई एम 100% श्योर कि शामी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज जैसा कि मैंने कहा कि अलॉन्ग विद शमी ही विल बी आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉलर इन दिस मैच। वो अग्रेसिव हैं और उनमें एक और ये क्षमता है कि वो लंबे स्पेल्स डाल सकते हैं उसी अग्रेशन के साथ। वो भी अक्रॉस फॉर्मेट्स हमारे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में इनफैक्ट जब हम लास्ट टाइम गए थे तो ही वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट बॉलर्स अलॉन्ग विथ बुमराह एंड शामी। और इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। 13 मैचेस में 31 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 32। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आई एम श्योर वो पूरी जान लगाकर बॉलिंग करेंगे। और खास करके आई थिंक सिराज ऐसे बॉलर हैं जो कि सिर्फ ओपनिंग स्पेल के लिए नहीं, वो जब मिडिल फेजेस में जब विकेट्स नहीं गिर रहे होते हैं और कैप्टन को ज़रूरत होती है ऐसे बॉलर की जो 4-5 ओवर की स्पेल पूरी जान लगा कर करें, सिराज वो एक ऐसे बॉलर हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। अब वैसे तो उमेश यादव भी एक इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन है जो कि लिए जा सकते हैं। उमेश यादव बहुत एक्सपीरियंस है। उन्होंने लास्ट 2-3 सालों से इंडिया में, बाहर में हमारे लिए बहुत अच्छी बॉलिंग की है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021-23 में उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं और 26 विकेट्स निकाले हैं। ही इज़ रियली गुड। आई थिंक टीम मैनेजमेंट विकेट पे डिपेंड करता है। अगर पिच जो है वो टोटल सीम फ्रेंडली लगे उनको, तो वो शायद उमेश यादव के साथ जाएंगे, या फिर वो रविचंद्रन अश्विन के साथ भी जा सकते हैं। मेरे हिसाब से उनको रविचंद्रन अश्विन के साथ जाना चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद उमेश यादव, बट अश्विन जो है वो हमारे बेस्ट स्पिनर है। रविंद्र जडेजा इज़ नो डाउट वेरी गुड, बट अश्विन जो हैं वो हर पिच में, हर जगह वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम जब इंग्लैंड गए थे, उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, बहुत टाइट बॉलिंग की थी और एक रे ऑफ होप उन्होंने वो हमें दिया था। और आप याद करें 2020 में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो अश्विन ने स्मिथ को कितना ट्रबल किया था, उन्हें आउट भी किया था। हर पिच में वो टर्न और बाउंस जनरेट कर रहे थे। तो और इस ओवल की पिच में अश्विन को लेना आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। और ख़ास करके वो जिस तरीके के दिमाग लगाते हैं, जिस तरीके से बैट्समैन को वर्कआउट करते हैं। और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमने देखा था स्टीवन स्मिथ को एंड मार्नस लबुशेन को, उन्होंने कैसे ट्रैप किया था बार बार। हाँ, ये बात सही है कि वो पिच सेम नहीं होगी जैसे हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखने को मिली थी। पर अश्विन जो ऐसे बॉलर हैं वो हर पिच में, अभी हर पिच में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 21-23 में उनका जो रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, 13 मैचेस 61 विकेट्स, इज जस्ट आउटस्टैंडिंग एज ए बैट्समैन टू। ऑल तो वो एक समय में जितने अच्छे थे वैसे उतना अच्छा अभी उनका बैटिंग नहीं रहा, पर फिर भी वो काफ़ी एट लोड ऑन दी ऑर्डर वो काफ़ी अच्छी बैटिंग अभी भी करते हैं और काफ़ी क्रूशल केमियोज उन्होंने खेले हैं रिसेंट टाइम से हमारे लिए। तो ये आई थिंक हमारी प्लेइंग 11 रहेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की कि ये मैच का प्रेडिक्शन क्या है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल इंडिया जीतेगी या नहीं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही क्लोज फॉट राइवलरी हो चुकी है अब। इट्स ऑलमोस्ट एज ग्रेट एज द एशेज। और इंडिया का रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन रिसेंट ईयर्स टेस्ट मैचेस में खास करके बहुत अच्छा रहा है। हमने उन्हें घर में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 बार 2 बैक टू बैक सीरीज़ हराई और रिसेंट वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीती। पर पर एक इम्पॉर्टेंट बात अब ये आ चुकी है कि हमारे 2 मेन प्लेयर्स, यानी कि जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत,
वो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह आप सभी जानते हैं कि काफ़ी महीनों से इंजर्ड है, उनको बैक इंजरी रही है। और ऋषभ पंत अर्लियर दिस ईयर उनका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, थैंकफुली वो बच गए और रिकवर कर रहे हैं। पर उनकी खली हमें बहुत ज़्यादा खटकने वाली है, क्योंकि बुमराह हमारे बेस्ट बॉलर हैं और पंत वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल चैम्पियनशिप में हमारे बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं, हमारे बेस्ट बैट्समैन रहे हैं। और उनका परफॉर्मेंस, वो ऐसे बैट्समैन हैं जो पूरे गेम को चेंज कर सकते हैं विद इन द स्पैन ऑफ 1 आवर। तो वो हमें बहुत खटके गया। अगर ये दो रहते तो मैं हमारे चांसेस को 60% या 70% मानता। पर उनके कारण अब मैं थोड़ा सा अनसर्टेन हूँ, उनके अनअवेलेबिलिटी के कारण मैं थोड़ा अनसर्टेन हूँ। और साथ ही साथ अब राहुल भी नहीं है। राहुल मैं मानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं आईपीएल और T20 में अच्छी नहीं रही है, पर एज अ टेस्ट बैट्समैन उनका परफॉर्मेंस जो है इंग्लैंड में लास्ट टाइम अच्छा रहा था और वो अच्छा कर सकते थे। तो अगर और एक और बात जो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कि मोस्ट प्लेयर्स जो हैं, जो कि मैंने पहले कहा, अभी आईपीएल से आ रहे हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, हमारे बॉलर्स हों, शामी, सिराज, इवन अजिंक्य रहाणे, ये सब 2 महीने के ग्रोइलिंग आईपीएल सीजन से आ रहे हैं। और आईपीएल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मैच खेलना है, उनको ट्रैवल भी बहुत करना पड़ता है। तो फिजिकली एंड मेंटली बहुत डिमांडिंग होता है एक आईपीएल का सीज़न। 2 महीने उन्होंने नॉन स्टॉप वहाँ खेला और वहाँ से निकल कर सीधा टेस्ट मैच में आना, वो भी एक इतने बड़े फाइनल में, आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी, स्पेशली अगेंस्ट अ साइड लाइक ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत तगड़ी है। उनकी बॉलिंग खास करके इस पिच में बहुत हमें ट्रबल करने वाली है मेरे हिसाब से। जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और और कौन से मैं, हाँ, मिचेल स्टार्क, ये तीनों आई थिंक दे आर मैन टू मैन हमसे, उनकी बेटर बॉलिंग अटैक है। और हाउ वी डील विद देम, इट विल डिसाइड द मैच। और मेरे हिसाब से ये उनको एज देता है। बॉलिंग हमारी अच्छी है, नो डाउट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक तो है। और अगर बुमराह होते तो हम शायद ज़रूर इस मैच को जीतने के लिए अच्छे पोजीशन में रहते। पर फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि हमारे बैट्समैन हमें सरप्राइज़ करें और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दें और ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में दें। ये बात ये भी सोचने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया को जब भी हमने प्रेशर में डाला है इन रिसेंट ईयर्स, तो हम उससे आगे निकले हैं और हम मैचेस को जीते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप्स हो, चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो। तो वो एक छोटा सा होप है मुझे कि अगर हमने स्टार्ट जो है वो अच्छी की, अगर हमारे बैट्समैन ने या बॉलर्स ने स्टार्ट जो है अच्छी दी हमें, तब हम ऑस्ट्रेलिया पे ज़रूर बहुत अच्छी प्रेशर डाल सकते हैं। क्योंकि उनके जो 2 मेन बैट्समैन हैं, मिचेल स्टीव स्मिथ एंड मार्नस लबुशेन, हमने उनको अगर निपट लिया तो ये मैच में हम कंट्रोल पूरा ले सकते हैं। पर दैट इज़ अ बिग थिंग टू डू, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है और उनको निकालना, इट विल नॉट बी ईजी। तो मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में एज है। पर फिर भी आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग और इंडिया फाइनली हमें एक आईसीसी ट्रॉफी, जो हम इतने सालों से फ्रॉम 2013, हमने लास्ट 2013 में हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे और उसके बाद हमें कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं मिली है। वी हैव कम सो क्लोज एंड बार बार हमारे हाथ से निकल जाती है। तो आई विल बी प्रेइंग अलॉन्ग विद ऑल ऑफ यू कि इस बार हमारी टीम विजयी हो और ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम जीते। आई होप आपको ये प्रीव्यू जो है अच्छा लगा होगा। मैं वापस जब ये मैच ख़त्म हो जाएगी तो मैं उसका रिव्यू करने वापस आऊँगा। आई होप आप उसको सुनेंगे। आप देखते रहिएगा बियॉन्ड द बाउंड्री फॉर मोर क्रिकेट कंटेंट इन द कमिंग डेज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई विल बी बैक वेरी सून।